गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 चैप्टर 1 हिस्ट्री। हिस्ट्री में हम आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। तो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं उनसे हमें क्या चीज़ पता नहीं चलती। फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड वी कैन गेट टू नो अलॉट। देखिए, जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं उनसे हमें उस पीरियड के बारे में, यानी कि जिस पीरियड को हम हिस्ट्री के जिस पीरियड को हम स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में अलॉट इन्फॉर्मेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हासिल हो सकती है और होती है। और हिस्टोरियंस इन रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल भी करते हैं इन ऑर्डर टू कलेक्ट द डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पीरियड इन विच दे इंटरेस्टेड। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड। तो हिस्टोरियंस इन ऑफिशियल रिकॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं उस पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं, द टेल अस व्हाट द ऑफिशियल्स थॉट। तो क्योंकि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं तो ये ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो ऑफिशियल्स सोचते हैं, जो ऑफिशियल्स के द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है। व्हाट दे वर इंटरेस्टेड, यानी कि जिस चीज़ में ऑफिशियल्स इंटरेस्टेड होते हैं ये हमें वही इन्फॉर्मेशन, वो उन्हीं इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट के फॉर्म में लिखते हैं और उन्हीं रिपोर्ट से हम मदद लेते हैं, तो हमें वही मदद मिलती है जो उन ऑफिशियल्स ने अपनी सोच, अपने आइडियाज़ का इस्तेमाल करके जो रिपोर्ट तैयार की होती है। एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर प्रॉस्पेरिटी। और ये इन रिकॉर्ड्स को क्यों प्रिजर्व करके रखते हैं? ये इन रिकॉर्ड्स को इसलिए प्रिजर्व करके रखते हैं कि बाद में भी इन रिकॉर्ड्स को यूज़ किया जा सके। मान लीजिए जैसे कि कोई जजमेंट होता है तो जजमेंट कौन देते हैं? जजेस देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रही हूँ। अब जजेस के जो भी जजमेंट्स होते हैं उनको एक रिकॉर्ड की फॉर्म में मेंटेन करके रखा जाता है। क्यों? ताकि इन फ्यूचर अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो उस जजमेंट से मदद ली जा सके कि इस तरह के हालात में किस तरह का जजमेंट देना मुनासिब और बेहतर है। These records do not always help us understand what other people in the country felt and what they behind their action। देखिए, इन ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें ये सब जानने समझने में मदद नहीं मिलती कि देश में अलग अलग हिस्सों में लोग क्या क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं। यानी कि देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, सिर्फ ऑफिशियल्स नहीं रहते, सिर्फ किंग या रूलर्स नहीं रहते, बल्कि ऑर्डिनरी लोग भी होते हैं। तो उन ऑफिशियल रिकॉर्ड से हमें उन ऑर्डिनरी लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि ऑर्डिनरी लोग किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से क्या करते हैं, किस तरह के काम उनको पसंद होते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमें उन ऑफिशियल रिकॉर्ड से हासिल नहीं होती। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवियर। अब सवाल उठता है कि हम अगर ऑर्डिनरी लोगों की, बाकी दूसरे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्या करें? When we begin to search for these other sources, we find them in plenty, though they are more difficult to get than official record। अब हम अगर आम लोगों की लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। उसके लिए भी हम कोशिश करें, अगर सर्च करें तो बहुत सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं जो हमें उसके बारे में, ऑर्डिनरी लोगों के बारे में, उनकी सोच के बारे में, उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। लेकिन क्या है, सवाल ये उठता है कि वो जो सोर्सेज हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना हमारे लिए मुश्किल है। मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है इन कंपैरिजन ऑफ रिकॉर्ड्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। क्योंकि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखा गया है, इस वजह से वो आसानी से हमें मिल जाते हैं। वी हैव डायरीज़ ऑफ पीपल। अब वो दूसरे सोर्सेज कौन से हैं? जैसे लोगों की डायरीज़, क्योंकि अक्सर लोगों को डायरी लिखने का शौक़ होता है। अब लोगों की डायरी को सर्च करना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि ये किसी की पर्सनल डायरी है, तो वो कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है जिसको बड़ा संभाल के उसने किसी ऑफिस में या किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी आर्चीव या नेशनल म्यूज़ियम में रखा गया हो। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स एंड द ट्रैवलर्स जो यहाँ आए हैं उन्होंने किस तरह की चीज़ें यहाँ के बारे में लिखी हैं, उनके अकाउंट्स को पढ़ना, या बायोग्राफीज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़
जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी भी हम पढ़ सकते हैं, आसानी से मिल जाएगी। लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुकाबले में इसको सर्च करने में भी हमारे लिए थोड़ी मुश्किल आएगी। एंड पॉपुलर बुकलेट दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाज़ार, इसके अलावा उस ज़माने में जो बुक्स वगैरह थी जो वहाँ की लोकल मार्केट में अवेलेबल होती थी, मिलती थी, बिकती थी, तो अगर वो मिल जाए तो उससे भी हमें उस वक्त के जो आम लोग हैं उनके बारे में बहुत हद तक इन्फॉर्मेशन हासिल हो सकती है। एज प्रिंटिंग स्पीड, लेकिन जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस शुरू हो गई, प्रिंटिंग का काम फैलने लगा, तो न्यूज़पेपर पर पब्लिश एंड इशू व डिबेट इन पब्लिक, तो फिर क्या हुआ, न्यूज़पेपर छपने लगे। जब न्यूज़पेपर पब्लिश होने लगे तो आसानी से न्यूज़पेपर पब्लिक तक पहुंचने लगे, और पब्लिक तक जब न्यूज़पेपर पहुंचने लगे तो जो ऑफिशियल चीज़ें थी, जो ऑर्डिनरी लोगों की बातें थी, सब आम लोगों तक प्रिंटिंग प्रेस ने बहुत मदद की है। लीडर एंड रिफॉर्मर रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज़, पोइट्स एंड नॉवेलिस्ट रोड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। लीडर्स के जो आइडियाज़ होते थे, रिफॉर्मर्स के जो आइडियाज़ होते थे, वो भी प्रिंटिंग प्रेस की मदद से आम लोगों तक पहुंचने लगे। पोइट्स और नॉवेलिस्ट की जो फीलिंग्स होती थी वो भी आम लोगों तक पहुंचने लगी, क्योंकि प्रेस ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है पोइट्स की बातों को, नॉवेलिस्ट की बातों को आम लोगों तक पहुंचाने में। लीडर्स के आइडियाज़, रिफॉर्मर्स किस तरह की रिफॉर्म चाहते हैं, इन तमाम चीज़ों को आम लोगों तक पहुंचाने में प्रिंटिंग प्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ऑल दिस सोर्सेज हाउएवर वर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट, लेकिन ये वो सारे सोर्सेज हैं जिनकी मदद से इंफॉर्मेशन कौन हासिल कर सकता है, ये वो सोर्सेज हैं जिनकी मदद से पढ़े लिखे लोग ही इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। बिना पढ़े लिखे लोग इन सोर्सेज की मदद से, न्यूज़पेपर या प्रिंटिंग प्रेस की मदद से, या प्रिंट या रिकॉर्डेड मटेरियल की मदद से इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते। फ्रॉम दीज वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाई द ट्राइबल्स एंड पीजेंट। अब जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो समझेंगे नहीं कि हिस्ट्री क्या थी, कैसे थी, किस तरह के हिस्ट्री में लोग किस तरह की चीज़ ज़िंदगी गुजारते थे, उनका ज़िंदगी गुजारने का कैसा अनुभव रहा है, ट्राइबल लोग कैसे होते थे, कैसे जीवन गुजारते थे, उनका जीवन कैसे होता था, किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे, पीजेंट्स कौन थे, क्या काम करते थे, वर्कर्स इन द माइंस और द पुअर ऑन द स्ट्रीट, जो वर्कर्स माइंस में काम करते थे वो कैसे का होते थे, जो गरीब होते थे, जो गलियों वगैरह में रहते थे वो कैसे थे, उनकी ज़िंदगी कैसी थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर की मदद से आप पढ़ा लिखा इंसान तो हासिल कर सकता है, लेकिन एक वो इंसान जो लिटरेट नहीं है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो गेटिंग टू नो देयर लाइफ इज़ मोर डिफ़िकल्ट टास्क है, तो उन लोगों के बारे में जानना बिना पढ़े लिखे इंसान के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। या दिस कैन बी डन इफ़ वी मेक द टाइटल बिट ऑफ एफर्ट, व्हेन यू रीड दिस बुक यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन। तो यट दिस कैन बी डन इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट। अब किस तरह के उस ज़माने में लोगों की ज़िंदगी थी, किस तरह के फार्मर्स किस तरह काम करते थे, पीजेंट्स कैसे काम करते थे, ट्राइबल्स लोग कैसे रहते थे, क्या ज़िंदगी गुजारते थे, इन तमाम चीज़ों को अगर हमें ये तमाम नॉलेज दूसरों तक भी पहुंचानी है, हर इंसान तक पहुंचानी है, चाहे वो लिटरेट है या इलिटरेट है, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी एफर्ट्स, थोड़ी सी कोशिशें करनी होंगी। आज आपका चैप्टर फिनिश हो गया, क्योंकि इंसान अपनी कोशिश करके ही इस चीज़ को भी कंप्लीट कर सकता है। देखो आज क्या है, आज ये हालत हो गई है कि हमें कोई क्वेश्चन सर्च करना है तो आपको टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप गूगल जो स्पीकर होता है उस पर आप बोल कर भी अपना चीज़ सर्च कर सकते हो, और फ़ोटो क्लिक करके आप क्रॉप करके भी अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का आपका आंसर हो। तो आज इतना आसान हो गया है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जो लोग बिना पढ़े लिखे हैं, आज मोबाइल वो भी चलाते हैं, उन्हें भी कोई गाना सुनना होता है तो वो टाइप नहीं करते हैं, बल्कि वो जो स्पीकर होता है गूगल पर तो वहाँ पर जाकर वो उसे सर्च कर लेते हैं बोलकर, हैं। तो आज हालत ये हो गई है। तो वो यही कह रहे हैं कि हमें अगर इन चीज़ों को आम लोगों तक, हालांकि ये तो बहुत टाइम पुरानी बात है, लेकिन मैं एक मिसाल आपको दी है कि अगर हमें लोगों तक हर बात पहुंचानी है, पॉलिटिकल लीडर्स के आइडियाज़, थॉट्स और तमाम चीज़ें आम लोगों तक पहुंचानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ी सी कोशिश करें। क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद जो चीज़ें ऑफिशियल रिकॉर्ड वगैरह थे वो भी अब आम लोगों तक पहुँचने लगी। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन आंसर है बेटा आपको
ये फर्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स, ठीक है। इसमें ए बी सी 3 दे रखे हैं। उसके बाद में है आपके क्वेश्चन आंसर। ये आपको हम नेक्स्ट क्लास में इसकी PDF भेज देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। और आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर और ये ट्रू, अगर बुक आपके पास है तो ट्रू फॉल्स बुक पर कर लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर आप कॉपी पर, और अगर बुक नहीं है तो ट्रू फॉल्स भी कॉपी पर कर लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर भी। ओके, थैंक यू वेरी मच।